तो दोस्तों, दिल्ली के एक अस्पताल में एक लड़की 4 महीने से अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही थी। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि अपनी बेड से वो 2 दिनों तक उठ नहीं पाती है। फिर उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, तो 4 महीनों से अस्पताल में ही रहती है। ना कोई घर वाला, ना किसी का आता-पता, अकेले। तो दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल का। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके पिता डेथ कर गए थे। उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उसकी सिर्फ माँ ही रहती है, कुछ पैसा कमाती है और अपने बेटी को अच्छे से पढ़ाती है। तो लड़की का हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है। उसकी माँ उसका बीए में एडमिशन करवा देती है। लड़की का नाम प्रीति होता है दोस्तों। लड़की का नाम प्रीति होता है दोस्तों, और वो बेहद ही खूबसूरत थी। तो हालाँकि अभी ये सब तो कुछ ज़्यादा ही चलता रहता है प्यार मोहब्बत। तो उस लड़की को भी एक लड़का से प्यार हो जाता है। उस लड़का का नाम रहता है सनी। सनी बहुत ही रईस ख़ानदान का था। वो नए-नए बाइक लेके आता। सनी महीने भर में अपना बाइक चेंज करते रहता था। कभी अपाची लेके आता, कभी बुलेट लेके आता, कभी पल्सर से आता। तो लड़की उससे काफ़ी प्रभावित होती है। और सन्नी कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का भी था। पर उस लड़की से एक नीरज नाम का लड़का प्यार करता था। मन ही मन उससे प्यार करता था, पर उसको कभी बोल नहीं पाया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और लड़की भी मन ही मन उस लड़का से प्यार करती थी, नीरज से। लेकिन जब से वो सन्नी आया, तब से सन्नी से ही प्यार करने लगी, क्योंकि वो बहुत ही रईस खानदान का था और दिखने में स्मार्ट भी था। और नीरज इतना स्मार्ट नहीं था। लेकिन बोला जाता है ना दोस्तों कि स्मार्टनेस से प्यार नहीं होता है, दिल भी सच्चा होना चाहिए। तो लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है कि स्मार्टनेस के चक्कर में वो सनी से प्यार कर बैठती है। तो सनी उसे अपने बाइक पे घुमाता, उसे कुछ ना कुछ खिलाते रहता, उसके लिए गिफ्ट लेके आता। नीरज के पास कुछ भी नहीं होता, वो गरीब लड़का था। तो सनी से उसे प्यार हो जाता है और सनी बोलता है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो वो दोनों दिल्ली भाग जाते हैं। लड़की भी इतना प्यार में पागल हो जाती है कि बिना अपनी माँ का फिक्र किए वो दिल्ली चली जाती है सनी के साथ। और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और लड़की के पास जितना भी पैसा था वो लेके आ जाती है। जितना जेवरात था, गहना था, अपनी मम्मी का सारा जेवरात गहना लेके आ जाती है लड़की के साथ भागने के लिए। और लड़का भी कुछ पैसा ले लेता है अपने घर से। तो लड़की एकदम रानी का ज़िंदगी जीने लगती है सनी के साथ। 2-3 महीने तक सब अच्छा से बीता। अब धीरे धीरे सनी के पास पैसा ख़त्म होता गया। लड़की का भी जितना पैसा था वो सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो प्रीति सनी को बोलती कि तुम जाओ कहीं कोई काम करो, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं, तुम जाकर कमाओ, ताकि कुछ पैसा है और हम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। अब हम दोनों शादीशुदा हो गए हैं, हम लोग के बच्चे होंगे। हालांकि सनी का मन भी भर गया था उस लड़की से। तो सनी का काम में मन नहीं लगता, 1-2 दिन कोई काम करता और फिर घर चला आता वापस से। तो ऐसा ही चलते रहा। हालांकि सनी का मन भी भर गया था प्रीति से। और सनी के माँ हमेशा उसे फ़ोन करके बुलाते रहते थे कि सनी तुम वापस घर चले आओ। और सनी अपना घर में नहीं बताता है कि हम किसी लड़की के साथ यहाँ पे। सनी अपने घर में बोलता है कि मैं कमाने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे अच्छे काम करते हैं। लेकिन सनी की माँ को क्या पता कि वो भाग के शादी कर लिया है बाहर ही बाहर। तो सनी के पास अब एक भी पैसा नहीं होता प्रीति को खिलाने के लिए, और उसका मन भी भर गया था प्रीति से। तो सनी क्या करता है कि प्रीति को एक रात छोड़ के यूं ही बिना कुछ बताए भाग जाता है उसे छोड़ के। जब प्रीति सुबह उठती है तो देखती है सनी नहीं है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। वो काफ़ी रोने लगती है। 2 दिन तक तो सोचते रहती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। 2 दिन तक वो कुछ खाना और पीना कुछ नहीं खाती, उसके पास पैसे भी नहीं रहते कुछ खाने को। सिर्फ रोते रहती थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, अनजान शहर में किसको जानती थी। वो एक किराए के घर में रहते थे। फिर 2 दिनों तक खाना नहीं खाती है तो उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। अचानक से बेहोश हो जाती है, उठ नहीं पाती है। तो एक दिन मकान मालिक प्रीति के घर आते हैं अपने किराया लेने के लिए। तो बेल बजाते हैं, केवाड़ी खटखटाते हैं, लेकिन प्रीति दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो मकान मालिक दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं प्रीति बेसुध, लाचार, ऐसे बेहोश पड़ी हुई है। तो उसे तुरंत उठा के एक सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं। और फिर उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद जब प्रीति होश में आती है तो मकान मालिक पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति कहाँ गए। तो बोलती है मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं लाचार हूँ। और मकान मालिक भी क्या करते हैं, मकान मालिक प्रीति को समझाते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं था, शायद वो कहीं भाग गया, तो अपने घर चली जाओ। तो लड़की कौन सा मुंह लेकर अपने माँ के पास जाती, क्या अपनी माँ को बोलती कि मैं भाग गई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो लड़की अपने माँ के पास नहीं जाती है। और हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं होती है। वो लोग हॉस्पिटल के बाहर ही कुछ कपड़ा बिछा के सोते थे। हॉस्पिटल में जो फ्री खाना मिलता है वही खाना खा के अपना जीवन यापन करते थे, वही खाना खा के जीते थे, रहते थे। तो फिर तुम उन लोगों के साथ मिल जाती है, बोलती है मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं लाचार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो भिखारी लोग बोलते ठीक है तुम भी यहीं बगल में अपना कोई प्लास्टिक ले लो, उसे बिछा के सो जाना। तो फिर तुम उन लोगों के साथ सो जाती थी। और जब सुबह होता था तो कोई अमीर आदमी होते थे तो कुछ ना कुछ बिस्किट लेके आते थे, चाय लेके आते थे, गरीबों को देते थे, भिखारियों को दान करते थे। तो वो भी भिखारियों के लाइन में खड़ा हो जाती है प्लास्टिक लेके, ताकि उसे भी कुछ मिल जाए ताकि वो खा ले।
और एक गिलास ले लेती है चाय के लिए। तो प्रीति को भी ऐसे ही खाना मिल जाता, चाय मिल जाता, तो खा के ऐसे ही जीते रहती थी, वहाँ पे रहती थी, भिखारी वालों के साथ घुल मिल गई थी। और जब रात होता रात भर प्रीति रोते रहती, किसी को बताती नहीं थी कि मेरा सच्चाई क्या है। सनी बहुत बिगड़ैल लड़का था, उसे भी कुछ होश नहीं था कि प्रीति कहाँ है। वो तो अपने घर जाके ऐसे रहता था, जीता था। प्रीति तो यहाँ भीख मांग के खाती थी। तो प्रीति को सनी पूरा भूल जाता है। सनी सोचता है कहीं मर गई होगी तो या कुछ हो गया होगा उसे, जाने दो उसके बारे में क्या बोलना, और अपने घर में भी कुछ नहीं बताता है। तो एक दिन प्रीति की माँ सनी के घर आती है। उसे पता था कि सनी के साथ प्रीति ज़्यादा रहती थी, तो उसे बताती है कि क्या हुआ, मेरी बेटी कहाँ है, तुम आ गए, मेरी बेटी को नहीं लाए। तो सनी डर से कुछ बताता नहीं है, वो कुछ बताता ही नहीं उसकी माँ को। और सिर्फ बोलता है कि हम लोग एक होटल में रहते थे, तो अचानक से प्रीति वहाँ से चली गई। उसके बाद से मैं प्रीति को नहीं जानता वो कहाँ चली गई। मैंने खोजा था लेकिन वो मिली नहीं, तो मैं अकेले ही आ गया। अब बेचारी बूढ़ी माँ लाचार क्या करती। तो ये सब बात एक दिन नीरज को पता चला कि सनी उसे लेके गया था। तो एक दिन प्रीति के घर नीरज जाता है और उसकी माँ से मिलता है। बोलता है कि आंटी कहाँ है प्रीति अभी। तो बोलती है कि सनी के साथ गई थी दिल्ली, वापस नहीं आई है, और ये एड्रेस जाकर देखो बेटा, उसे खोलो। तो कुछ पैसे देती है। नीरज जाता है, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है, जाता है प्रीति को खोजने के लिए। फिर वो मकान मालिक के पास पहुँचता है। मकान मालिक बोलते हैं कि कुछ दिन पहले का बात है, यहाँ पे 2 लोग रहने आए थे। प्रीति और सनी नाम के लोग रहते थे यहाँ पे। एक लड़की थी उसके साथ, सनी के साथ। और उससे मैंने एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और सनी उसे छोड़ के भाग गया था। तो नीरज बिना कुछ सोचे सरकारी अस्पताल चला जाता है। उसे खोजता है, पता लगाता है, लेकिन कहीं मिलती नहीं है। तो नीरज थक हार के वहीं पे बैठ जाता है। तो तभी अचानक कुछ अमीर लोग आते हैं दान दक्षिणा करने के लिए, गरीबों को खाना देने के लिए। तो उन्हीं को देखते रहता है कि कितने गरीब है ये, कैसे अपना जीवन जी रहे हैं ये लोग। तो बस देखते देखते अचानक से एक लाइन में उसे प्रीति भी खड़ी हुई मिलती है। तो प्रीति को देखने लगता है, उसका आंसू रुक ही नहीं रहता। तो उसे देखते हुए रोने लगता है कि प्रीति का क्या हालत हो गया है। पहले से ज़्यादा दुबली पतली भी हो गई थी, ना कोई मेकअप करना, ना कोई पाउडर लगाना। उसके पास पैसे नहीं थे मेकअप करने को, तो मेकअप कहाँ से करेगी। तो आवाज़ लगाता है प्रीति। तो प्रीति पीछे मुड़ कर देखती है कि ये तो नीरज है। वो गिलास फेंक करके तुरंत दौड़ के लिपट जाती है नीरज से और बहुत रोने लगती है। कुछ तो बोलती ही नहीं है, सिर्फ रोते ही रहती है। और नीरज उसे देख के रोते रहता है। फिर नीरज और प्रीति की जगह बैठते हैं, फिर अपना पूरा कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सनी किया है। फिर नीरज समझाने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं तो पहले से ही जानता था उसे, और तुम मानी नहीं और तुम पैसों के पीछे चली गई। फिर प्रीति बहुत माफ़ी मांगती है, पैरों में गिर जाती है नीरज का और बोलती है मेरी हेल्प करो। तो नीरज प्रीति से शादी करके घर चला आता है और ये सब कहानी बताता है उसकी माँ को। तो प्रीति की माँ भी नीरज को एक्सेप्ट कर लेती है और खुशी खुशी वो दोनों रहने लगते हैं और नीरज भी अच्छा कमाने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना आप सब, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मेरा हौसला बढ़ते रहता है।